हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, इधर चूँकि जब से 2 अप्रैल की सुनवाई टली है, उसके बाद से कोई नई विशेष अपडेट सोशल पे या सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है साथियों, मैं कल शाम को ही देख रहा था तो साइट पर मेरे समझ में ये आया कि लगभग मार्च में इतनी ज़्यादा आइए लगी हैं मोहंती जी की केस को टैग करके। उसके बाद जो सहारा से भी मुख्य विवाद था उसको टैग करके इतनी ज़्यादा आइए लगी हैं। तो हो सकता है ये भी एक वजह हो सकती है कि जो 2 अप्रैल की सुनवाई नहीं हो पाई, उसमें कहीं न कहीं जो तमाम आइए लगी हैं लोगों के द्वारा लगाई गई हैं, जमाकर्ताओं के द्वारा या फिर कुछ संगठन के द्वारा लगाई गई हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। तो अब चूँकि ये मामला चूँकि आइए लगी हैं टैग करके इसी मामले को, तो उसको देखा जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर उसको क्या होगा या फिर किस पर्पज से सुना जाएगा या उसको क्या एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिए। और अब चूँकि मैं किसी को दोषी तो बना नहीं सकता, लेकिन हाँ, इससे चूँकि आइए भी लगाई गई तो जमाकर्ताओं को ध्यान में रख कर ही लगी होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोगों का जो मामला एक उम्मीद हो गई थी कि 2 अप्रैल को लगभग फाइनल हो जाएगा या फिर एक आध डेट और आएगी तो कुछ न कुछ निकल के आएगा कि कब तक हम लोगों का पेमेंट मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा आइए लगी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर। और मैं वही चीज़ देख रहा था कि मार्च में इतने लोगों ने आइए लगाई है, इतनी आइए लगी हैं कि उसको देखा जाएगा तो हमको लगता है थोड़ा सा समय और लग सकता है। तो कहीं न कहीं उस मामले को लंबित या लंबा खींचने के लिए हम ही लोग हैं। लेकिन आप लोग धैर्य की आइए भी लगी तो हो सकता है हमारे फ़ायदे के लिए ही लोगों ने लगाया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सहारा के पास पैसा चला जाएगा तो मिलेगा कि नहीं। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान हमको रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी बदौलत ये हमको एक उम्मीद जगी कि अब हम सभी का भुगतान मिलने जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा जो भी सुनवाइयाँ हो रही हैं उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि मामला ज़्यादा लंबा खींचेगा तो हम लोग खुद ही परेशान हैं और हम लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और परेशानियाँ चूँकि इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि परेशानियाँ ज़्यादा समय बढ़ती जाती हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो साथियों देखिए, मैं चूँकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उस सब चीज़ का अगर मैं डिफ़ाइन करने लगूँगा तो आधा घंटे का वीडियो, तो जितनी आइए लगी हैं उसको एक एक करके पढ़ने में ही लग जाएगा और बताने में। लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं, और जिन साथियों को देखना होगा इसको जूम करके देख सकता है कि देखिए कितनी आइए लगी हैं तमाम इन मार्च में। सिर्फ मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आइए कंटिन्यू लगती गई हैं। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इस चीज़ को बहुत डिफाइन करने का प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन एक साथी हैं और एक काफ़ी जानकार हैं इस पर्पस में, तो इनकी बातों का कुछ अंश मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़रूर कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। बस इतना कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए सुनते हैं इनसे बातचीतों कुछ अंश। और सुनवाई अगले 15 से 20 के बीच में संभावना की हो सकती है, क्योंकि ये आइए हैं, इसको देखने के बाद अगली डेट पड़ सकती है। लेकिन अभी तक वो डेट मेंशन तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सुनवाई होगी और हम सभी का भुगतान की कोई न कोई राह निकलेगी या रास्ता निकलेगा। साथियों धन्यवाद। साथियों आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। जाके पीनाक पानी मोहंती वाला सुनवाई कब है? 16 तो अभी तो पूरा फाइनली थोड़ी ना, वही कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। वो कंप्यूटर जनरेटेड? हाँ, तो अभी तो आज 7 तारीख हुआ। हाँ, अरे उसमें देखिए मिला जुला के ना, अभी क्या हम तो समय भी नहीं मिला, कल किसी से बात नहीं कर पाए। और उसमें मैं वही देख रहा था सुबह साइट पर ना, कम से कम ये लगभग मार्च में इतनी ज़्यादा आइए लग गई हैं। और 3 मार्च में पीनाक पानी में उसमें भी लगी है, 2 अप्रैल में भी लगी है, अलग अलग डेटों में ना सब लोग टैग करके बहुत आइए लगाए हैं। हमको लगता है इसी वजह से सुनवाई ना वो जो 2 अप्रैल की हो नहीं पाई। 2 अप्रैल वाला भी नहीं हुआ? नहीं, इसीलिए ना तो बहुत हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू लगभग मार्च में
हाँ। 13-14 मार्च से लेके ना 2-3 अप्रैल तक कंटिन्यू आइए लगी हैं। अब बहुत ये ज्यादा आइए आइए लगी हैं। हाँ, अब सीधा जब रास्ता जानते है हैं उसी सुप्रीम में कोर्ट लगेगा, जाने तो का। जब तक उसका एनालिसिस नहीं किया जाएगा तब तक फिर सुनवाई तो हमको नहीं लगता पॉजिटिव हो पाएगा। ये 2 अप्रैल वाला अभी कुछ नहीं, कब वो लिफाफा खोलेंगे। हाँ, तो जैसे जानते हैं अभी क्या है, हो सकता है ये भी वजह रही, हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन अब से इतनी ज्यादा आइए लग रही है टैग करके मामले को, तो उसमें हो सकता है उस वजह से भी सुनवाई न हो पाई हो। लेकिन ये है कि अब उसका एनालिसिस करने के बाद लगेगी, क्योंकि सब आइए तो फाइनल होगा नहीं, हो सकता है कुछ आइए कैंसिल अच्छा होंगे, कुछ जो होगा अच्छा, रिलेटेड उसका सुना जाएगा। पिनाक पानी वाला 16 को हुआ और 2 अप्रैल का अभी कोई आता पता नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। तो ये पता अभी चल नहीं। रहा है कि हो सकता है कि 15 के आसपास, 15 या 20 के पहले हो सकता लगे। वो 15-20 तक ये तो सभी कयास लगा रहे हैं हाँ है ना? हाँ, तो अभी कोई अपडेट तो इसमें दिखा अगर नहीं रहा, आइए का दिखा रहा। हम अभी क्योंकि टाइम नहीं मिला, नहीं तो उस पर थोड़ा सा एक डाले होते हैं, हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इतनी तो ज्यादा आइए हम लग गई है ना, कई पेज की आइए हो गई है नया में। पिनाक पानी वाला में लगाए हैं बेटा का 290, ये हम तो आपको लिखाए दिए हैं। और आपका तो है, 288 तो पुराना मामला है ना। हम दिसंबर में लगाए हैं पिनाक पानी मोहंती वाला में। हम मार्च की बात बता रहे हैं कि मार्च में हाँ हाँ, मार्च कंटिन्यू में। कई आइए लगी है, मतलब अभी पिछले महीने में। तो और मार्च में पिनाक पानी में लगाया है कि ये सहारा से भी वाला केस में लगाया है? सहारा से भी में ज्यादा लगा, दोनों में ऐड कर, मतलब टैग करके लगाया गया है। तो ये सहारा तो से भी जो 2 अप्रैल की नहीं सुनवाई थी, हाँ हाँ हाँ, सहारा से भी। उसी को ये टैग तो करके ज्यादा लगाया गया है उसमें। वो कंटेम्प्ट वाला था, वो 2012 हाँ, से चल। एक्चुअली मामला क्या था ना, जो समझौते वाला लोगों ने सुना। अब भाई इन लोगों का क्या उसमें आइए में, चूंकि हम तो नहीं बता सकते जब तक वो फाइनल सुनवाई नहीं होगी हाँ हाँ, कि क्या उन्होंने टैग किया या क्या फिर अपना एफिडेविट दिया। लेकिन जो 2 अप्रैल सेटलमेंट की का। जो समझौता हुआ 18 मार्च का ना, उसी पे बहुत सी आई है। 18 मार्च के बाद बहुत आई है लगी, 3 मतलब अप्रैल तक कंटिन्यू। वो तो वो सहारा से भी में लगा होगा नहीं? हाँ हाँ, सारा से भी वाले, मुख्य वाले में ज्यादातर। हाँ हाँ, मुख्य मुख्य वाला में। और मेरा तो है पिनाक पानी मोहंती वाला में, 13 दिसंबर को लगा है मोहंती जी वाले में 2024। कुशवाहा जी की भी है ना। कुशवाहा वाला हाँ, वो भी तो अभी तैयारियां कर रहा है। एक तो वो याचिका दायर किया, तो याचिका में सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तो उसका भी तो वो कहाँ शायद वो दोनों हमका इस पे भी लगाए हैं। क्या नाम है आपका, जो 2 अप्रैल वाला था ना, मतलब जो केस नंबर 412, 412 सहारा से भी, तो सहारा से ही चला। सहारा से भी मुख्य विवाद पे ये, उसमें भी हाँ हमको हाँ, लगता लगाए हैं क्या। तो सहारा से भी अब सेटलमेंट में क्या होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। हाँ हाँ, असल तो ये सहारा से भी में सेटलमेंट हुआ, लेकिन उस सेटलमेंट में कोर्ट एग्री है कि नहीं है? वो तो सुनवाई के बाद पता चलेगा ना। हाँ वही तो। लेकिन नहीं डिस्क्लोज नहीं ऑफ नहीं, बता रहा है। एक मिनट, जैसे देखिए जो हाँ 18 को दिखाया ना हाँ कि मामला, जो साइट पे दिखा रहा था कि 18 अप्रैल केस नंबर इतना, डायरी नंबर इतना, हाँ मतलब हाँ सेटलमेंट, और ये क्लोज भी दिखा रहा है ना। तो आगे तो अगर सुप्रीम कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो हाँ क्लोज तो दिखाता नहीं। अब क्लोज दिखाया, इसीलिए लोगों ने आइए लगाया कि उसमें मतलब ऐसा ना हो कि सहारा के पाले में गेट चली जाए। नहीं, समझौते में कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, वही तो तो इसीलिए समझौता हुआ आइए लगी ठीक कि है। नहीं भाई, ये जमाकर्ताओं के भाई, वो आइए अपने हिसाब से लोग जो लगाए तो खुलेगा, तब पता चलेगा कि जमाकर्ताओं के पक्ष में ही हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ ऐसा ना हो कि सहारा कोई पैसा दे दिया जाए, फिर वो लोग पैसे पेमेंट न, तमाम चीजें होंगी ना उसमें। हाँ हाँ, पैसा लेके मान लीजिए हाँ, ये पता सहारा लगा को दे कि दिया। मान लीजिए अब कब पेमेंट, जैसे ये हो जाए कि भाई अगर सेटलमेंट हुआ है तो कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि उससे जमाकर्ताओं का ही फायदा हो, और एक आदेश हाँ पारित हो तब कि ना। सुप्रीम कोर्ट हाँ, की देख रेख में और कम समय, मतलब एक समय दिया जाए लिमिटेशन की, इतने समय में सबका भुगतान होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, ये इसी सब बिंदु पर लोगों ने हाँ, लोगों ने लगाया आइए होती है लगाया ना। है, तो कहीं से गलत हाँ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मामला खींचेगा, कहने का मतलब ये है। हाँ, जानते हैं भाई, अब नया चीज तो लगेगा तो उस पर विचार विमर्श, फिर क्या होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, है कि नहीं, तो उसमें समय हाँ लगेगा ना। हाँ हाँ, ये चीज होता है। असल कोई नहीं बता पा रहा है कि वो सेटलमेंट यानी लिफाफ में क्या हुआ है।
ये तो सुनवाई पर ही पता चलता, लेकिन सुनवाई हो नहीं हाँ, पाई। सुनवाई नहीं, जब तक सुनवाई नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। और वहाँ डिस्पोज ऑफ लिख देता है पोर्टल पर। हाँ, इसलिए दिल की धड़कन तो बढ़ना स्वाभाविक है लोगों का, जो इन्वेस्ट किया है काहे नहीं उसको नहीं बढ़ेगा? मिलेगा पैसा। हैं? हैं? अब यही सब थोड़ा हमको भी देखिए, बेचैनी फिलहाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा है तो एक तरफा फैसला होगा नहीं, क्योंकि समझौता है तो बीच का रास्ता है। देखिए, हाँ, समझौता तो तो दोनों जिससे लोगों के जो जिसमें दोनों तरफ से जमाकर्ताओं का फायदा हो, ये भी बातें होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि सहारा के फायदे के लिए सब काम किया जाएगा कंपनी के। हाँ, इसमें वही ना मध्यस्थता तो मान लीजिए सहारा सेवी में हो गया, लेकिन इन्वेस्टर जो इसमें एकदम भुक्तभोगी है उसको लाभ नहीं मिलेगा, तब तो बेकार हो गया। अभी पैसा सेवी के पास है, वो सहारा को चला जाएगा, तो इसमें इन्वेस्टर का क्या लाभ हुआ? ऐसा नहीं, देखिए, अब इन्वेस्टर को एक पार्टी बनाना चाहिए। वही इन्वेस्टर में भाई से कुछ लोग जिसे जो लगाए हैं आइए, हाँ, इसीलिए कि भाई आप लोगों को जमाकर्ताओं की तरफ से एक बार उनका भी पक्ष रखवाना चाहिए था। जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, तो ये ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मामला नहीं तो ये तो चुपके चुपके कर लिया, अब अनाउंसमेंट कर देगा, डिस्पोज केस ऑफ कर देगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मामला थोड़ा सा दिक्कत ये हुई ना, जो मोहंती जी केस नहीं सुनी गई, ये भी कहीं न कहीं से निगेटिव फील बनाता है ना जी। ये सहारा सेवी केस में ये सीआरसीएस का कोई रोल है कि नहीं, वो कुछ नहीं देखता है इसको। सीआरसीएस तो एक अलग मामला, मतलब उन्होंने तो सिर्फ अपना एक रख दिया पोर्टल बना के। वो 5,000 करोड़ का वो मालिक है ना। हाँ, जैसे वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ है। हाँ 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 हाँ, अभी क्या है, वो 5,000 करोड़ ले लिए हैं, लेकिन अब अगर उसको ये बांट दिए होते तो उसमें तो ये मेंशन था कि पहले आप मतलब पहले 5,000 करोड़ बढ़ जाएगा, फिर और अमाउंट की डिमांड की जाएगी। तो उसमें तो अभी लेकिन है। अब बात तो ये हो गई कि इनका पोर्टल मतलब फायदेमंद नहीं है, फेल है, तो फिर आगे का मामला ही नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ, उसका सीमित दावा कर दिया। हाँ, ऐसा देखिए, हमारे हिसाब से ना, मैं तो जो एक अनुमान लगाया जाता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट पर बिलीव करना चाहिए था। देखिए, आइए हम लगाते हैं ना, तो मामला अगर समझौते की तरफ कोई पॉजिटिव वे में रहेगा तो आइए खारिज भी तो बहुत हुई है ना। हाँ हाँ, ये खारिज भी हो सकती है कि नहीं भाई, हम तो खुद विचार कर रहे हैं, आपने जो दिया हमने पहले उसको मेंशन कर दिया है, तो एक बार देखना भी चाहिए था कि जो समझौता हुआ है अगर बंद लिफाफे में है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सेटलमेंट दिखा रहा है तो उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। अब ये अगर सुनवाई होती, आर्डर अपलोड होता, तब वो निकल के आता। हाँ, वही तो लेकिन जानते हैं, अब जैसे हम वही देख रहे थे कि कम से कम अब हम सोचे कि अब इस पर अगर कुछ हम वीडियो भी बनाते हैं तो कम से कम मतलब 15 से 20 मिनट लग जाएगा इसको डिफाइन करने में कि मतलब इस नंबर पर देखिए इस डेट में ये आईए लगाए हैं, इस डेट में लगाए हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा। बहुत लोगों ने आईए लगाया है मार्च में। हाँ, जहाँ से लोगों को कुछ किरण लगता है कि ये मिलेगा तो वो फट से ये लगा देता है। हाँ भाई, देखिए अपने भाई सारे लोग तो परेशान है ना, किसी तरह से हमारा भुगतान हो जाए, सभी लोग सोचते हैं। उसमें देखिए कुछ मामला है जो पार्टी के थ्रू लगाया गया है, तो अभी जैसे एक एक मामलों में 17 लोग पार्टी हैं, तो अभी उसको भी सुना जाना और उसमें समय लगेगा कि नहीं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मामला, यही है। तो अब साला, क्योंकि देखिए क्या बताया जाए, इतना डिस्टर्बेंस आता है ना कि भाई लोग इतने परेशान हैं बुरी तरह से। जब मामला खिंचता है तो बहुत टेंशन बढ़ती है, और इसीलिए एक उम्मीद बन गई थी कि हो सकता है भाई जो भी बंद लिफाफे में गया हो, तो अगर मध्यस्थता वाला मामला है तो कहीं न कहीं से निवेशकों को ध्यान में रख के ही किया गया होगा, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के भाई उसमें देख रेख में हो रहा है, तो निवेशकों की तरफ भी तो जरूर ध्यान दिया होगा सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन अगर वो 2 अप्रैल को होता तब न निकल के आता। ये मेरा वाला आइए नंबर तो नोट किए हैं कि नहीं, 290-833। हाँ हाँ, नोट यही है, 290 लिख लीजिए ना, फिर मैंने कहीं अगर मिसप्लेस हो गया होगा तो।
ठीक। अगर कोई है जान पहचान तो कम से कम अप टू स्टेशन होगा। 290 कह रहे हैं आपको 290-833 13/12/2024 का है। तिनक पानी मोहंती केस में है। हाँ वो तो मैं 13/12/2024। हाँ 290-833। हाँ ये है, वही निकाल देख नोट किए हैं आपका। हाँ 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 ये आइए है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाली है एक महिला, उसी के थ्रू गए हैं। चलिए ठीक है, क्या होता है। देखिए सुनवाई अगर से तो अभी हुई नहीं है सुनवाई। हो जाए तब ना, ये तो अब देखिए तीसरी बार मामला चली गया, अब आगे भी होगा कि नहीं अब तो भरोसा ही नहीं होता है कि मोहंती जी की केस सुनी जाएगी कि नहीं। हाँ क्योंकि हाँ जो ये सेटलमेंट वाला मामला आया तो उससे एक उम्मीद लग हो सकता है उसको देखते हुए कि भाई मामला अगर कभी कभी नहीं होता कि हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी पहले हो गई है तो फिर उस चीज़ को सुनने में समय गंवाने का बहुत मतलब नहीं निकलता है ना। हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा हो तो अब, लेकिन अब ये चीज़ कब क्लियर होगा, जब सुनवाई होती तब तो। अब लेकिन अब जितनी आईएल लग गई हैं अब उसको एनालिसिस करेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ नया मामला हो नहीं, तो अब उसको सुनने या देखने में थोड़ा समय तो जाएगा ही। हाँ हाँ समय असल सुप्रीम कोर्ट भी एकदम सस्पेंस बना के रखे हुए नहीं। देखिए क्या होता है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपना एक राइट है ना कि हम किस तरह से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम पर डे किसी मामले को तय करके मुकदमा ही कर रहे हैं या आईए लगा रहे हैं तो उसको भी तो देखना एनालिसिस करना भी तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना। तो संजीव खन्ना के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अब 13 मई को रिटायर कर रहे हैं तो ये तो जानते हैं। मैं इसलिए मैं एक्चुअल में मैं बता दूं मेरी जैसे जहाँ तक एक थिंकिंग जाती है कि नहीं, इसलिए मैं परेशान होता हूँ कि मैं चाहता था कि क्योंकि संजीव खन्ना जी ही हैं जिनकी देखरेख में ये मामला 2014 से जब सुब्रत राय जी जेल गए थे ना, ये इन्हीं की कार्यकाल में गए थे। तो इनके निगाह में अगर कोई नया आएगा तो ऑलरेडी 6 महीना तो खींचेगा, तो इनके देखरेख में अगर हो जाता तो सीखने में लग जाएगा। हाँ वही ना, अगर इनकी देखरेख में हो जाता तो हमको लगता है कि जो हम लोगों का पेमेंट है ना वो जल्दी सुटेबल हो जाता मिलना। लेकिन अब समस्या है कि अगर ये नए मतलब जैसे भाई इसमें आइए लगती रहेंगे तो मामला तो खींचेगा, तो ये दिक्कत महसूस होती है कभी कभी। लेकिन तिनक पानी मोहंती केस में ये नहीं है, वो सूर्यकांत जी है। हाँ नहीं उसमें नहीं, जैसे जो लोग टैग करके लगाए हैं 412 मतलब केस नंबर, मतलब सारा सभी मुख्य विवाद की हम उसकी बात कर रहे हैं। जो 412 केस नंबर में मतलब जो सारा सभी मुख्य विवाद उसमें जो टैग करके लगाया गया है ये, हाँ उसमें हम संजीव जी हैं। हाँ उसमें संजीव जी हैं, क्योंकि वही मेन मामला है, वही सेटलमेंट भी हुआ तो उसमें फिर मामला खींचेगा तो डिले तो होगा ना ये। और ये तीनक पानी तो सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह है। हाँ उसमें तो सूर्यकांत जी हैं और कोटेश्वर सिंह। सूर्यकांत भी ये बहुत पुराना जज है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग हो है, सिर्फ ये मामला है ना कि भाई जिसे अभी क्या हो गया कि जिस मामले को संजीव खन्ना जी बहुत पुराने समय से जानते हैं वो चीज उनको सेटलमेंट या सुलझाने में कम समय लगेगा। अब कोई नया भले कितनों वरिष्ठ हो लेकिन अब उस क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा ना पॉइंट टू पॉइंट, तो उसमें थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा, समय लगेगा ये चीज। और हम लोगों के लिए समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे जैसे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। चले सर ठीक है। अच्छा ठीक है, नमस्ते।